मैसेज जो है हमें ये लेकर जाना है। नियत करें इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की रहमत सब्र वालों के साथ। सब्र करो ना, फिर देखो कैसे रहमत इलाही मिलेगी आप। अच्छा, अब चलते हैं एक और पैगाम की तरफ। वैसे तो बहुत सारे करबला के मैदान से, इस पूरे वाक़े से कदम कदम पर हमारे लिए पैगाम। जब ये मार्का होने लगा था, इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंच गए, तो सबसे पहले जिन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिन्होंने रोका, वो थे हजरत हुर। 1000 घुड़सवारों को लेकर आए और आपको रोका। तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम तो कूफा वालों का लेटर देखकर उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमें तो बहुत सारे खत लिखे गए। अगर आप कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम लड़ने तो आए नहीं। मगर हुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिरफ्तार करना है। इमाम हुसैन फरमाते कि हमारा कसूर कोई नहीं, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बहरहाल बातों बातों में नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, अब नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो, तुम्हें अपनी पढ़नी है तो अपनी पढ़ लो। हजरत हुर के दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, नरमी भी थी, कि नहीं, नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने इमामत कराई और उन लोगों ने नमाज भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर पीछे से लश्कर और आ गया, बड़ी डिटेल है उसकी। और अब बिल्कुल 10 मुहर्रम का जब दिन आया और लड़ाई की तैयारी होने लगी, इमाम हुसैन ने एक बड़ा अजीम खुतबा दिया करबला के मैदान में, और आपने इत्माम हुज्जत फरमाई। उन लोगों को बहुत समझाया कि लोगों देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे फजाइल बयान किए हैं, मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ऐसा जुल्म न करो, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे अगर आज भी रास्ता दे दो मैं वापस चला जाऊंगा। यानी आपने आखिरी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, मुकाबला ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो। लेकिन दिलों पर एक ऐसी लालच तारी थी, आंखों पर एक ऐसा पर्दा था जो किसी को बात ही समझ नहीं आ रही थी। मगर हजरत हुर की कैफियत बदलने लगी। आप यजीदी लश्कर में थे, आपके हाथ भी कांपने लगे, पैर भी कांपने लगे, कपकपी तारी हो गई। हजरत हुर का एक दोस्त था, साथी था, कहता ए हुर, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बड़े सिपे सालार, बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े तुमने मुकाबले किए, आज तुम ये 72 का लश्कर सामने देखकर डर गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें हो क्या गया? हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले कहे कि मैं इसलिए डर रहा हूं, इसलिए कांप रहा हूं कि मुझे जन्नत भी नजर आ रही है, मुझे दोज़ख भी नजर आ रही है। मैं अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे जहन्नम की आग नजर आ रही है, और इमाम हुसैन के काफिले को देखता हूं तो मुझे जन्नत पुकार रही है। अहले बैत के सामने कैसे मुकाबला करूं? इसी कश्मकश में थे कि आखिर जोश ईमानी ने जोश दिखाया, अपने घोड़े को उन्होंने जोर लगाया और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और कहते, हुजूर मेरी पहली गलती माफ फरमा दीजिए, जो मैंने आपको रोका था, अब इजाजत दीजिए, मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। हजरत हुर ये जानते थे कि 72 का लश्कर है, सामने 22,000 हैं, यहां शहादत ही मिलनी है, मगर यहाँ की शहादत जो है वो हकीकी जिंदगी है। मैं अगर अहले बैत के कदमों पर कुर्बान हो गया तो यही मेरी मगफिरत का जरिया होगा। और ऐसा ही हुआ कि अब इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते लड़ते आप यजीदी लश्कर के साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए, मगर आज आपका मजार भी है। और जब भी हजरत हुर का जिक्र किया जाता है अदब के साथ और रदी अल्लाह तआला कहकर जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने यह साबित क्या किया? क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल गए ना जहन्नम से। मैं आज एक पैगाम लेकर आया, मैं आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं, और ये मैसेज मेरे लिए भी, हम सबके लिए। हजरत हुर ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, देर न की। शायद सोचते रह जाते, और अगर यजीदी लश्कर में रह जाते तो आज कोई नाम लेने वाला न होता। मगर वो शानदार फैसला था, वो डिसीजन था, वो हिम्मत थी। हजरत हुर समझ गए थे कि यहां बच तो जाऊंगा लेकिन मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा मगर जाकर बच जाऊंगा। इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया तो यही जिंदगी है। अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे हैं तो आज एक कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान है ना, कैफियत बनती है।
कोई शराब पी रहा है, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, दोस्तों की संगत खत्म हो जाएगी। कोई है जो जुआ खेलता है, दिल चाहता है छोड़ दूं, कभी कभी ख्याल भी आता है, मगर कहता है छोड़ दूंगा तो इसका मजाक चला जाएगा। कोई है जो हराम कमा रहा है, सूद का कारोबार, रिश्वत का कारोबार, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लोगों की चीजों पर कब्जे कर रहा है, धोखे दे रहा है, कभी कभी दिल में ख्याल आता है छोड़ दूं? अरे छोड़ दूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा, पैसे कम हो जाएंगे। एक कैफियत है, डिसीजन नहीं ले रहा है, सोचता जरूर है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हजरत हुर का वो फैसला याद करो, एक तरफ माल था, दौलत थी, इक्तदार था, जिंदगी थी, 22,000 के लश्कर के साथी थे, दूसरी तरफ 72 लोग थे जिनके पास असलहा भी नहीं था, बच्चे थे, खवातीन थी, पता था जाकर शहीदी होना है, मगर क्या शानदार फैसला किया कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वो फैसला, वो करबला का दिन, यकीनन ये आज का ही दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम हजरत हुर ने फैसला किया। मैं आज हर उस इस्लामी भाई को पैगाम दे रहा हूं जो फैसले में रुका हुआ है, मैं हराम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं शराब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं गलत काम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं बदकारी कर रहा हूं, इस गद्दी आदत से निकलूं कि ना निकलूं। अगर हुसैनी होना, अगर वाकई पंजतन के गुलाम हो, अरे आज से बेहतर दिन तुम्हें कौन सा मिलेगा फैसला करने का। आओ आज नियत कर लो, आज यकीन करो, तुम नियत कर लो, तुम बुरी महफिल छोड़कर कदम तो बढ़ाओ अल्लाह की रहमत की तरफ। अरे हराम रोजी छोड़कर तुम हलाल की तरफ कदम तो बढ़ाओ। अगर तुम हराम का एक दरवाजा बंद करोगे, अल्लाह रहमत से तुम पर हलाल के कई दरवाजे खोल देगा। तुम बुरे दोस्तों की महफिलों, शराब, जुए, बदकारी की कामों को छोड़ो तो सही, देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कैसी बरकतें डाल देगा। हजरत हुर के उस फैसले को आज याद करो, हमें भी जहन्नम के इन कामों से निकलकर हुसैनी काफिले की तरफ कदम बढ़ाना है। अरे हुसैनी काफिले वाले नमाजी थे, हुसैनी काफिले वाले तिलावत करते थे, वो लोग तो अल्लाह की इबादत करते थे, वो रंग रलियां मनाने वाले, वो नाच गाने वाले, वो शराब पीने वाले नहीं थे। अरे हाँ, ये काम तो यजीदी करते थे। एक तरफ तो मैं कहूं मैं पंजतन का गुलाम हूं, दूसरी तरफ बुरी महफिलों में, गंदे कामों में मुलविस, शराब पीने वाला पंजतन का गुलाम कैसे हो सकता है? नशा करने वाला इमाम हुसैन का गुलाम कैसे हो सकता है? बदकारी करने वाला, जुआ खेलने वाला, गंदी बातें करने वाला, झूठ बोलने वाला, नहीं नहीं, हुसैनी ऐसा नहीं होता। अरे अगर पंजतन से मोहब्बत है तो प्रैक्टिकल इसका सबूत दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को पता इबादत से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला से ये जो लड़ाई है, ये जो मार्का है, क्या एक दिन डिले हो सकता है? क्या मुझे एक रात मिल सकती है? वो रात क्या करना था? कोई वसीयत लिखनी थी, कोई फैमिली के साथ टाइम गुजारना था। इमाम हुसैन कहते हैं मैं चाहता हूँ एक रात जी भर के रब की इबादत कर लूं, कुछ सजदे कर लूं, कुछ तिलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं। आए हाय, ये है हुसैनी तरीका। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी रात थी ना, हुसैनी खैमों में तिलावत थी, जिक्र था, दुआएं थी, और यजीदी खैमों में नाच था, गाने थे, शराब थे। अब मैं और आप सोचें हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। मुबारक हो उसे जो इशा पढ़कर बावजू, कभी कभी तो सलातो तौबा भी पढ़कर, हैं, सूरह मुल्क पढ़कर सोता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छी रात है तुम्हारी, तुम्हारा ये अंदाज, ये हुसैनी तरीका है। मगर वो शख्स जो रात गंदी चीजें देखकर, फिल्में ड्रामे देखकर, मादअल्लाह शराब पीकर, बेहया दोस्तों में बैठकर, और इशा भी नहीं पड़ी, सोया तो फजर भी नहीं पड़ी, क्या ये यजीदी तरीका नहीं? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई मोहब्बत है ना पंजतन पाक से, और ये मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो इनसे मोहब्बत तो हमारे ईमान का तकाजा है। तो आओ नियत करें, जिसकी पक्की सच्ची नियत बनती हो ना, पक्की सच्ची, वो नियत करें, हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर कोई हराम रोजी कमा रहा है, मेरा कोई भाई शराब पी रहा है, मेरा कोई भाई नशा कर रहा है, अगर कोई भाई गलत कामों में मुलव्विस है, अरे तुम्हें सब पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, मुझे भी पता है। आओ आज नियत कर लेते हैं
कि अगर पंजतन पाक से मोहब्बत है तो सच्ची गुलामी यह है कि इन बुरे कामों को छोड़कर हजरत हुर कैसे चल पड़े थे। हाय हाय, जहन्नमी लश्कर से निकले और जन्नती लश्कर में दाखिल हो गए। अल्लाह मुझे भी वो कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी ये फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि आज का दिन हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव लाने का दिन बन जाए, हमारी जिंदगी का एक शानदार दिन बन जाए, एक यादगार दिन बन जाए। दोस्त पूछे, रिश्तेदार पूछे, अरे भाई आप वो फला काम गलत करते थे, अब आपने छोड़ दिया, तो आप कहें मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने नमाज 5 वक्त पाबंदी से शुरू कर दी। अरे मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं, मैं कैसे किसी मुसलमान को धोखा दे सकता हूं, मैंने धोखा देना छोड़ दिया, मैंने हराम कमाना छोड़ दिया, मैंने रिश्वत लेना छोड़ दी। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हजरत हुर के कदम को याद करते हुए आप भी कदम उठाइए, नेकी की तरफ आगे बढ़ जाइए, फिर देखें कैसा फैजाने पंजतन नसीब होता है, फैजाने अहले बैत कैसा नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दावत इस्लामी का पैगाम है कि अब आ ही गए हैं तो बदल कर जाएं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज में आए हैं, गुनाहों की आदत से सच्ची तौबा करके जाएं। आज बेहतरीन फैसला कर लीजिए। रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह आशूरे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, ऐ रब्बे करीम तूने आज ही के दिन हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाला था, ऐ अल्लाह हम भी गुनाहों के गहरे कुएं में गर्क हो गए हैं, ऐ परवरदिगार हमें उन अंधेरे कुएं से बाहर निकाल दे। ऐ हजरत मूसा को दरियाए नील के जरिए रास्ता देने वाले, ऐ अल्लाह हमें भी ऐसे रास्ते पर चला दे जो जन्नत का रास्ता है। ऐ रब्बे करीम तूने हजरत यूनुस को आशूरा के दिन मछली के पेट के अंधेरे से बाहर निकाला था, परवरदिगार हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज हमें बुराइयों के अंधेरे से निकालकर नेकियों के रास्ते पे चला दे। खुदा की कसम सच्चे दिल से मांगो, वो रब जरूर मदद फरमाएगा, उसकी रहमत जरूर शामिल हाल होगी और हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर अपना मामूल बनाइए, अपने अच्छे दोस्त बना लीजिए, इस माहौल वाले दोस्त बना लीजिए ताकि कभी लेफ्ट राइट हो जाएं, कभी नमाजों में सुस्ती हो, कभी गुनाहों की तरफ जाने लगे तो अच्छे दोस्त होंगे तो पकड़ के मस्जिद में ले आएंगे, याद दिलाकर इज्तिमा में ले आएंगे। अगर ऐसे दोस्त रखे कि नमाज पढ़ें तो मजाक उड़ाएं, इज्तिमा में जाएं तो हमारी तफरी लें, ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए। नेक बनना है तो नेक दोस्त भी बनाने होंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक दोस्त भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।